वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट वन इन केमिकल काइनेटिक्स। उससे पहले एक टर्म समझेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो वी नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट ऑफ रिएक्शन जनरली बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ता है। ठीक है। So the mathematical expression which describes the actual relationship between rate of reaction and molar concentration of reactant, कि reactant के concentration और rate of reaction में क्या actual relation है, उसी को बोलते हैं rate law expression. Actual relation means the power may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reactant in the balanced chemical equation. ये जरूरी नहीं है कि जो रिएक्शन में स्टोइचोमेट्रिक रेशियो होगा वो उसका पावर में ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, इसका डिकम्पोजिशन 4NO2 प्लस O2। इसके लिए एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रेट लॉ एक्सप्रेशन ये पाया गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट के N2O5 की पावर 1। बट यहाँ रिएक्शन में क्या है, लेकिन स्टोइचोमेट्री इसकी क्या है, यहाँ पे 2 है, लेकिन ये सिर्फ पावर में 1 आएगा, 1 पाया गया एक्सपेरिमेंटली। सो रिएक्शन में कुछ और है यहाँ पे, लेकिन यहाँ में कुछ और है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन अगर यहाँ में लिखेंगे तब तो इसके पावर 2 आएगा, बट रेट लॉ एक्सप्रेशन में यहाँ में पावर 2 है, यहाँ में नंबर ऑफ मोल्स 2 है, लेकिन यहाँ में पावर 1 है। सिमिलरली 2NO प्लस 2H2 N2 प्लस 2H2, इसका एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट NO की पावर 2 H2 की पावर 1, जबकि रिएक्शन में यहाँ में क्या है, H2 के 2 मोल्स है। ठीक है। NO2 प्लस CO, यहाँ में NO2 की पावर 2 है, जबकि यहाँ में कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है। CO यहाँ में है, लेकिन इसका पावर 0 आ रहा है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ CO। तो सिंपली इट कैन बी रिटन एज रेट कांस्टेंट टू NO2 की पावर 2। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन मीन्स द एक्चुअल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, उसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच गिव्स द एक्चुअल रिलेशनशिप और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन रेट कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए कहने के लिए तो ये कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ दैट रिएक्शन। तो जो सम ऑफ पावर्स कि जितना भी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर पावर आएगा उसको हम ऐड कर दें, सम करें, तो हमको मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। Let us consider a general reaction A plus B C into products. The experimentally observed rate law for this reaction can be written as rate equal to rate constant A to the power P, B to the power Q, C to the power R. देखिए माइंडेड यहाँ पे मैंने A B C लिखा है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, it represents the number of moles involved in chemical reaction, बट यहाँ में पावर क्या है P Q R। ठीक है, जैसे भी पीछे डिस्कस किया था रेट लॉ एक्सप्रेशन में, इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो यहाँ में होगा वो यहाँ में आएगा ही। So if the power of reactant A is P, then the order of reaction with respect to reactant A क्या लिखेंगे, P. Now the order of reaction with respect to reactant B, तो उसका पावर देखिए, तो उसका पावर क्या है Q, हो गया Q। Similarly the order of reaction with respect to reactant C, इसका पावर क्या हो गया R। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन P प्लस Q प्लस R, जो वैल्यू होगी P Q R में हैव सम वैल्यूज, तो उस वैल्यूज को हम सीधा सीधा ऐड कर दें, सम कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर मींस सिंपली द सम ऑफ पावर्स रेज्ड इन ए कंसंट्रेशन टर्म। तो किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी रिएक्टेंट है A B C, उनका पावर हमको देखना है। तो जो यहाँ में पावर आएगा 1 2 3 0 कुछ भी हो सकता है, वो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, when overall order of reaction is 1, then it is said to be first order reaction, सीधा सीधा। of overall order of reaction is 2, then it is known as second order reaction। 3 आएगा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इवन ऑर्डर में भी 0 वैल्यू, तो इसको बोलते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा है 2NO प्लस O2 to NO2। इसके लिए एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट NO की पावर 2 O2 की पावर 1। ठीक है, अब सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट NO, तो उसका पावर देखेंगे यहाँ में कितना है 2।
व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, इसका पावर यहाँ में क्या है 1, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। तो विथ रिस्पेक्ट टू NO पावर 2 दैट इज सेकेंड ऑर्डर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन O2 पावर 1 दैट इज फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर इज 2 + 1 दैट इज 3 थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो जो भी रिएक्शन लिखा रहेगा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट दिया रहेगा, तब हमको ऑर्डर पूछेगा, तो उस केस में हम इसका पावर देखेंगे कि यहाँ में क्या पावर है। ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू NO पावर 2 मीन्स सेकेंड ऑर्डर हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू O2 पावर 1 कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, यहाँ में फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल कितना हो गया 2 + 1 3। एक्चुअल मीनिंग क्या है ऑर्डर को, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक 3 फंक्शन लेते हैं मैथमेटिकल फंक्शन कि y = fx, y = fx², y = fx³। एक्चुअल मीनिंग क्या है ऑर्डर का, ऑर्डर से हम क्या समझ सकते हैं, क्या समझते हैं। यहाँ में अगर x की वैल्यू हम 2 लें तो नो डाउट y क्या आएगा 2, x की जगह 2 रखिए, इसका पावर 1 तो यहाँ में आया 2। सेम वैल्यू यहाँ भी x की जगह हम 2 लें तो y क्या आएगा 2 के पावर 2 मतलब 4, यहाँ भी x की जगह 2 लें तो y क्या आएगा 2 to the power 3 दैट इज 2 × 2 × 2 दैट इज 8। ठीक है, चलिए अब इसको y को मान लेते हैं कि ये कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x को मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है कि जहाँ में कंसंट्रेशन को हमने क्या किया डबल किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया डबल। ठीक है, सो लेट मान लिया कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको कि ये क्या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। ठीक है, तो जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल किया तो इस रिएक्शन का रेट क्या हुआ डबल। सिमिलरली एक दूसरी रिएक्शन है जिसमें क्या किया कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, तो यहाँ में रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है 4 टाइम्स। एक थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है जहाँ में कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है 8 टाइम्स। ठीक है, सिमिलरली x की वैल्यू हाफ रखा, यहाँ में y क्या आएगा 1/2। ठीक है, यहाँ भी x की जगह हाफ रखा तो y क्या है 1/4, क्यों क्योंकि 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, यहाँ भी x का हाफ रखा 1/2 तो y कितना आएगा 1/2 का होल क्यूब दैट इज 1/8। ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन को कंप्लीट किया, हाफ किया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया हाफ हो गया, यहाँ भी हाफ किया ये कितना हो गया 1/4, यहाँ भी हाफ किया रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 1/8। ठीक है, सो नो डाउट बढ़ाने से कंसंट्रेशन को बढ़ाने से हर जगह रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, बट उनका रेशियो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ में क्या कहेंगे कि x = 2 तो y = 2, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स डबल। तो डबल करने से डबल हो रहा है, ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल आएगा, हाफ किया तो हाफ आएगा, 1/3 करेंगे तो 1/3 आएगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर। गॉट इट, यहाँ में क्या किया कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है 4 टाइम्स, कंसंट्रेशन को ट्रिपल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 3² मतलब 9 टाइम्स, यहाँ में हाफ करेंगे तो कितना आएगा 1/4, तो बढ़ाने से बढ़ रहा है घटाने से घट रहा है लेकिन रेशियो सेम नहीं है, तो इसका पावर क्या है 2, इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ऐसे रिएक्शन का पावर क्या है 3, इसलिए इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सो इसलिए ऑर्डर मीन्स द एक्चुअल रिलेशन बिटवीन concentration of reactant and rate of reaction. ठीक है, it may be noted that order of reaction is purely an experimentally determined quantity and cannot be known just by the stoichiometric coefficient of the balance equation of reaction. इसको सिर्फ हम देख के नहीं बता सकते कि ऑर्डर क्या है, मॉलिक्युलरिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, बट ऑर्डर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड just on the basis of stoichiometric coefficient of the balance equation of reaction. Second, order of reaction may be 0, positive, negative or greater than 3. So order can have any value. When a plus b plus c equal to p q r means stoichiometric और जो पावर है सेम है, it means the order of reaction equal to molecularity of reaction. So basically ये कंडीशन हमें एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, कि जो स्टोइचोमेट्रिक रेशियो लिखा जो पावर लिखा वो दोनों सेम है, तो उस केस में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन सेम आता है। फॉर एग्जांपल 2HI H2 + I2 इसका ऑर्डर है 2, मॉलिक्युलरिटी में क्या है HI + HI2। ठीक है,
2NO प्लस O2, यहाँ में कितना पीछे लिखा था NO के पावर 2 O2 के पावर 1, तो 2 प्लस 1 3, मॉलिक्यूलरिटी में क्या है 2NO प्लस O2 1, 2 molecules of NO plus 1 molecule of O2 will react together to form the product, so molecularity is 3. कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस Cl2, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फैक्ट रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू क्लोरोफॉर्म के पावर 1 क्लोरीन के पावर 1/2, सो वो इसके रिस्पेक्ट में क्या है 1 प्लस 1/2 दैट इज 1.5. सिमिलरली डिकम्पोजिशन ऑफ एस्टल्डिहाइड, इसका पावर क्या है 3/2, तो ऑर्डर कितना हो गया 3/2 दैट इज 1.5. कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जिनका ऑर्डर क्या होता है नेगेटिव है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, so with respect to ozone power 2 that is second order, but with respect to oxygen power -1. Okay. First order reaction, so first order reaction means a reaction is said to be first order if its rate is directly proportional to concentration of reactants. ठीक है, consider the reaction A to B, A to product. Initially no reaction, no product, we have only reactant. After T time प्रोडक्ट कितना बनना x, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा A माइनस एक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है, सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के पावर 1. रेट ऑफ रिएक्शन इज मैथमेटिकली रिटन एज dx/dt. इस साइन को उठाएंगे तो रेट कांस्टेंट k. आफ्टर टी टाइम कंसंट्रेशन कितना A माइनस एक्स, यहाँ में रख दिया A माइनस एक्स, वेयर k इज रेट कांस्टेंट. ठीक है, इसको रीअरेंज करिए, x वाले टर्म को यहाँ लाया A माइनस एक्स k इंटू dt, इंटीग्रेट करेंगे तो इसके लिए हो जाएगा ln माइनस ln A माइनस एक्स इक्वल टू k, ये कैंसिल हो जाएगा, t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. नाउ बाउंड्री कंडीशन when t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, when t इक्वल टू 0 x की वैल्यू क्या था 0, सो when t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, देन इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, माइनस ln A x की वैल्यू 0 हो जाएगा. इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दिया, यहाँ में आ गया, इसको इधर लेके आया क्योंकि दोनों ln का टर्म है, तो ln A माइनस ln B इक्वल टू ln A बाई B, ये फॉर्मूला यूज किया इक्वल टू k इंटू टी. k को इसके लाया तो 1/t ln A अपॉन A माइनस एक्स, ln का मतलब नेचुरल लॉग बेस e, इसको log 10 में चेंज किया, ये आएगा 2.303. सो फाइनली k इक्वल टू 2.303/t log 10 A अपॉन A माइनस एक्स. तो दिस इक्वेशन इज नोन एज काइनेटिक इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल वगैरह अक्सर मिलता है. सो this equation is known as kinetic equation for first order reaction. Some examples of first order reactions, so decomposition of H2O2, hydrolysis of methyl acetate esters. ठीक है, so by this reaction is also known as pseudo order reaction, क्योंकि यहाँ में concentration of water को काउंट नहीं करते हैं ऑर्डर निकालने में. ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो शुगर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स. यूनिट निकालने के लिए तो रख दीजिए k इक्वल टू 2.303 बाई टाइम लॉग A अपॉन A माइनस एक्स, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल्स पर लीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, टाइम इनवर्स, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या होता है सिर्फ टाइम इनवर्स. हाफ लाइफ, सो हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच द 50% ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. ठीक है, या 1/2 ऑफ द रिएक्शन टू बी कंप्लीटेड, दैट इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन. So it is usually represented as t half or t 0.5. Now when t equal to t half, तो according to definition x equal to कितना आएगा 50% of initial value, तो 0.5 फॉर्मूले में रख दिया, t की जगह t half a अपॉन a माइनस x की जगह पे 50%, तो a से कैंसिल हो गया, ऊपर गया 10/5 मतलब log 2 की वैल्यू होती है 0.3010. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 0.693 बाई टी हाफ, और टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के. ठीक है, इस इक्वेशन में कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नहीं आ रहा है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. सो हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसके इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है. इन जनरल हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में ये रिलेशन होता है, तो ये याद रखने से हम किसी का भी निकाल सकते हैं, a to the power n minus 1. फॉर जीरो ऑर्डर का आएगा तो n इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो t हाफ इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन. फर्स्ट ऑर्डर के लिए t हाफ a to the power 0 मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, उस पर डिपेंड नहीं करता है. सेकेंड ऑर्डर के लिए जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, थर्ड ऑर्डर के लिए 1/a स्क्वायर. ये याद रखने से कोई भी हम निकाल सकते हैं. ठीक है,
सो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इस का न्यूमेरिकल हम करेंगे हाफ लाइफ में और फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स में। ठीक है, ओके, थैंक यू।